दूसरे चरण का मतदान है और पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 1276 आज पंचायतों पर मतदान हो रहे हैं। जानकारी आपसे चाहूंगी मैं, कुल्लू में आज कितने पंचायतों पर मतदान हो रहा है? जी 85 पंचायतों में जिला कुल्लू की विकासखंड कुल्लू के जो आनी बंजार निर्मंड भुंतर नगर इन पंचायतों में आज जो है दूसरे चरण का चुनाव यहाँ पर हो रहा है। और सारे दूर दराज गांव से लोग जो अपने घरों से निकल कर बड़े ही उत्साह के साथ दो मतदान केंद्र पे वे लोग आ रहे हैं और अपना जो है वो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और गांव के खास मुद्दों को लेकर वे अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट करने के लिए वे अपना जो है मताधिकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है गांव की मूलभूत समस्याओं को, बिजली, पानी, सड़क और ग्राउंड जैसी समस्या को लेकर वे मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और लगभग 1,03,787 जो वोटर है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वही सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन जो है जिला कुल्लू का वो काफी जो वो सख्त है। उनका कहना है कि उन्होंने 972 के करीब सुरक्षा कर्मी जो है वो मतदान केंद्रों में लगाए गए हैं। प्रिया, अगर हम आम चुनाव की बात करें और पंचायती चुनाव की बात करें तो ये दोनों चुनाव किस तरीके से अलग देखने को मिलते हैं? क्योंकि एक तरफ तो बड़ी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन अगर हम पंचायती चुनाव की बात करें तो एक गांव तक ये चुनाव सीमित रह जाता है। कुछ लोग होते हैं और वोट भी आपस में यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। कोई भरोसा नहीं होता कौन किसे मत देगा, कौन किसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। जी गांव की बात करें तो गांव में मेल जोल भी होता है और काफी वो अपनापन भी दिखाते हैं। वोट वो इस स्तर पर भी देते हैं कि उनका जो छोटी छोटी बातों को लेकर या फिर रिश्तेदारी को लेकर या गांव के अपनेपन को लेकर भी वो वोटिंग करते हैं। और अगर प्रिया चुनाव की बात करें तो हम देखते हैं निर्दलीय ही उम्मीदवार गांव में मैदानों में होते हैं, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है? क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार इन पंचायती चुनाव में उतरे हैं? जी दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो है इस पंचायती राज चुनावों में उतारे हैं और पूरी तरह से उन्होंने काफी तैयारी के साथ उतारे हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि थर्ड जो फ्रंट है यहाँ पे निर्दलीय ज्यादा बाजी मारे हैं। हालांकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भी काफी मौका मिल रहा है। इवन भाजपा और कांग्रेस जो है बराबर में ही कई जगह रही है। और अगर हम संख्या बल की बात करें तो कितना संख्या बल वहां पर नजर आ रहा है? कितना आपको लगता है इस बार वोट प्रतिशत वहां नजर आएगा? इस समय तक अभी तक तो जो है वोट प्रतिशत सुबह से वोटिंग 7 बजे से हो रही है। 30% के लगभग जो है मतदान केंद्रों से ऐसी खबर सामने आई है कि 30% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रिया आपका शुक्रिया। तो मतदान सुबह से ही चल रहा है और गांव की सरकार बनने जा रही है। पंचायती चुनाव देखने को मिल रहे हैं इस वक्त प्रदेश में और पूरे जोर शोर के साथ पंचायतों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और दूसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान का दौर चल रहा है और बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वे पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पे, अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी उन्हें पसंद हैं, अपने गांव के लिए उन्हें लगता है गांव में विकास करेंगे, गांव में एक अच्छी सरकार बनेगी, एक अच्छा प्रत्याशी मैदान में होगा, उसी को वोट देंगे। और गांव में अगर हम बात करें तो गांव में राजनीति थोड़ी अलग देखने को मिलती है। आपको पता नहीं होता कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके खिलाफ है। भाईचारा होता है, पारिवारिक का माहौल भी होता है। कई लोग अपने परिवार के प्रत्याशी को ही वोट देते हैं, कई लोग भाईचारा निभाते हैं। और अगर हम आम चुनावों की बात करें तो आम चुनाव में मुद्दे बड़े बड़े होते हैं और मुद्दों को लेकर ही वोट देते हुए लोग जनता नजर आती है। लेकिन गांव के चुनाव में जो माहौल होता है इससे बिल्कुल उल्टा होता है। गांव के चुनाव में लोग अपने जो करीबी हैं उसको वोट देने की यहाँ पर ज्यादा होड़ में नजर आते हैं और विकास की बात यहाँ पर होती है, लेकिन उससे ज्यादा आपसी भाईचारे, परिवार, रिश्तेदार, इनकी बातों को लेकर लोग मतदान करते हैं।
ऊना से हमारे सहयोगी पंकज कतना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ऊना में देखिए इस वक्त लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही होगी। सबसे पहले जानना चाहूंगी ऊना में इस वक्त स्थिति कैसे देखने को मिल रही है पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज 84 पंचायत केंद्र पर जो है वो मत डाले जा रहे हैं और वही सुरक्षा की दृष्टि आज के चुनावों में महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो हुआ है वो गलती दोहराई ना जाए, तो उसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्तैद है। और जहां हम खड़े हैं ये है सोहारी एक पंचायत का नाम है, जो कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के आती है। ये पहली चुनाव ऐसी पंचायत है जहां पर धारा 163 लगा दी गई। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 3 दिन पहले जो घटनाक्रम घटा था उसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए हैं। आम पंचायत चुनावों में या आम जहां पर चुनाव मत पड़ रहे हैं वहां पर 5 से 6 लोग पुलिसकर्मी तैनात है, पर लेकिन यहाँ पर लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है और लोग शांति पूर्वक यहाँ पर मतदान जो है वो करें। ये मेरे पीछे की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि, और सबसे बड़ी बात इसमें एक और है कि जैसे महिलाएं पिछले पहले चरण में भी महिलाओं ने लगभग 55,000 के पास जो है वो वोटों में भाग लिया था और पुरुष थे 50,000। तो आज भी जहां तो पंचायती चुनाव का दौर देखने को मिल रहा है और मतदान केंद्रों में लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और लगातार जिस तरीके से पहले चरण के मतदान हुए थे प्रदेश से, उस वक्त खबर सामने आई थी, झड़प कई जगह हो गई थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई और उस झड़प को रोक दिया गया, लेकिन अब जो दूसरे चरण के मतदान है इसमें इस तरीके की कोई घटना सामने ना आए, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। जी बताइए। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया धाराएं वहां पर लागू की गई हैं और पहला ही एक ये ऐसा पंचायत है जहां पर ये धारा लागू की गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से पहले भी हमने खबरें दिखाई, पहले चरण के मतदान थे और उस वक्त पंचायती चुनाव में झड़प की खबरें सामने आई थी। उस टाइम पे पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन इस बार क्या अलग इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, पुलिस संख्या हर मतदान केंद्र पर बढ़ाई गई है। वहीं जो हेडक्वार्टर के डीएसपी हैं वो तमाम पंचायत जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। एसपी खुद मैदान में, डीसी ऊना, एडीसी, एसडीएम, तमाम लोग जो है वो फील्ड में दिखाई दे रहे हैं और अपना अपना क्षेत्रफल इन्होंने बांटा हुआ है। पर एसपी और डीसी 84 की 84 पंचायतों पर जो है वो पहुंच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, ताकि उनसे उनकी समस्या भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं? वोट किन मुद्दों को लेकर दिया जा रहा है? देखिए, अगर वोट की बात करें कि पंचायत के चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं। नालियां, सोलर लाइट, गलियां, टूटी हुई सड़कें, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो पंचायत के चुनाव होते हैं। और जिन लोगों से भी हमने बात की है कि आप किसको वोट डालने जा रहे हैं या फिर क्या लगता है कि आप किस कारण वोट डाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो वो विकास को लेकर ही सारी बातें जो है वो लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो दोनों यही कह रहे हैं कि हम विकास को देखकर ही विकास को लेकर वोट यहाँ पर किया जा रहा है। पंकज,